धर्मनिष्ठ राजा भोज और उनका न्याय। प्राचीन भारत में एक राजा था जिसका नाम भोज था। राजा भोज अपनी धर्मनिष्ठा, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति संवेदनशीलता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। वे उज्जैन के सिंहासन पर विराजमान थे और उनके शासनकाल को सतयुग के समान माना जाता था। राजा भोज का न्याय इस कदर प्रसिद्ध था कि उनकी न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। एक दिन एक किसान राजा भोज के दरबार में आया। उसके चेहरे पर दुख और निराशा के भाव थे। राजा ने उस किसान से पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने कहा, महाराज, मेरे खेत में बहुत ही मेहनत और कठिनाई से फसल उगाई थी, परंतु अचानक पड़ोसी के मवेशियों ने मेरी सारी फसल नष्ट कर दी। मैंने अपने पड़ोसी से कई बार विनती की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई और अब मैं और मेरा परिवार भूखे मरने की कगार पर है। मुझे न्याय चाहिए। राजा भोज ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस मामले की पूरी जांच की जाए और उस किसान को जल्द से जल्द न्याय मिले। मंत्री ने जांच के बाद राजा भोज को सूचित किया कि वह किसान सच कह रहा था और उसका पड़ोसी वास्तव में दोषी था। राजा भोज ने उस किसान के पड़ोसी को बुलवाया और उसे दंडित करने का आदेश दिया। साथ ही किसान को उसकी फसल की पूरी कीमत दिलाने का भी आदेश दिया। राजा भोज का न्याय केवल मानवों तक सीमित नहीं था। उनका न्याय प्रकृति और जानवरों के प्रति भी समान था। एक बार राज्य में एक बड़ा हरिण का झुंड जंगल से निकलकर शहर की ओर आने लगा। प्रजा ने डर से दरबार में जाकर राजा भोज से प्रार्थना की कि हरणों को शहर से दूर रखा जाए। राजा भोज ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि वे हरणों को बिना किसी हिंसा के जंगल की ओर ले जाएं। राजा भोज का यह आदेश सुनकर सेनापति ने हरणों के पास जाकर मंत्रियों के साथ मिलकर हल्की हलचल पैदा की, जिससे हरण खुद ही जंगल की ओर लौट गए। राजा भोज ने कहा, प्रजा की सुरक्षा के साथ साथ पशुओं के अधिकारों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। ये जंगल हमारे राज्य का हिस्सा है और उनके निवासियों का भी संरक्षण हमारा कर्तव्य है। राजा भोज की उदारता और न्यायप्रियता के किस्से बढ़ते ही गए। एक दिन एक व्यापारी राजा भोज के पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत ही निर्धन व्यापारी हूं और मेरे पास इस व्यापार को बढ़ाने के लिए धन नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राजा भोज ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सच्चे और मेहनती व्यक्ति की मदद करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने व्यापारी को पर्याप्त धन देकर उसका व्यापार शुरू करवाया। धीरे धीरे वह व्यापारी सफल होने लगा और उसने सारा उद्धार राजा को लौटा दिया। राजा भोज का न्यायप्रियता का यह उदाहरण लोगों के दिलों में बस गया था। उनकी न्यायप्रियता का स्तर इतना ऊंचा था कि एक बार उनके पास एक बंदर को लेकर एक अजीब मामला पहुंचा। एक दिन राजा भोज के दरबार में दो व्यक्ति आए और दोनों ही एक बंदर को अपना बता रहे थे। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह देखकर अचंभित हो गए कि एक बंदर के लिए इतना विवाद हो सकता है। राजा भोज ने दोनों की बात सुनी और फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, हम इस बंदर को बीच में रखेंगे और जो इसे अपने पास बुला सकेगा वही इसका असली मालिक माना जाएगा। पहले व्यक्ति ने बंदर को अपने पास बुलाने की कोशिश की, परंतु बंदर उस तक नहीं आया। फिर दूसरा व्यक्ति बंदर को बुलाने लगा। जैसे ही उसने आवाज लगाई, बंदर तेजी से भागकर उसके पास आ गया। यह देखकर राजा भोज ने निर्णय लिया कि यह बंदर दूसरे व्यक्ति का है। राजा भोज का यह निर्णय सुनकर सभी ने उनकी समझदारी की प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमता से एक छोटे से विवाद का भी उचित समाधान निकाला गया और यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा भोज के शासन में उनके दरबार में सभी वर्गों का स्वागत था। एक बार एक साधु उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप अपने सुख को त्याग कर परोपकार करने में विश्वास रखते हैं? राजा भोज ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, साधु महात्मा, प्रजा का सुख ही राजा का असली सुख है। एक राजा का धर्म केवल राज्य का संचालन नहीं है, बल्कि उसके लोगों के प्रति न्याय, उदारता और करुणा भी उसका मुख्य धर्म है। साधु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, यदि ऐसा है तो अपने राजमहल को छोड़कर मेरे साथ जंगल में तपस्या करो। राजा भोज ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दे दी और महल छोड़कर साधु के साथ चल दिए।
साधु ने राजा की तपस्या के प्रति निष्ठा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आप जैसा राजा सदियों में एक बार ही जन्म लेता है। आपके जैसे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में कभी कोई अनाचार नहीं हो सकता। राजा भोज की यह कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के हित और न्याय के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागने में संकोच न करे। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने उन्हें एक महान शासक बना दिया और उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है।